न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पंकज दुबे। शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे जी का आगमन पहली बार ग्राम पंचायत धनवाही कुचवाही में हुआ, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने एकत्रित होकर अपनी समस्या सुनाई। साथ ही दीपू प्रजापति को कुचवाही ग्राम पंचायत का संगठन का दायित्व भी सौंपा गया और पांडे जी के द्वारा बताया गया किसी भी समस्या को अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, संगठन आपके साथ है, एकजुटता ही आवश्यकता है। देखें पूरी रिपोर्ट। महोदय हैं उनको भी सुनेंगे। और हमारी महफिल में लोग बिना बुलाए आते हैं, हमारी महफिल में लोग बिना बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में हम फूल नहीं अपनी पलकें बिछाते हैं, अपनी पलकें बिछाते हैं। यहाँ पर जिला अध्यक्ष महोदय हैं, हम उनकी बारी को सुनेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे किस तरह से हमें संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले तो सभी भाइयों को सादर प्रणाम, जय श्री राम। आप लोगों ने जो अपना कीमती वक्त दिया है, पहले तो उसके लिए शुक्र अदा करना चाहूंगा। साथों साथ मेरा पहला आगमन है और इस आगमन में जितने भी भाई बंधु मौजूद हैं तो दिल से शुक्र अदा करना चाहूंगा। क्योंकि किसी संगठन में जुड़ने से पहले उसके मूल सिद्धांतों पर जाना चाहिए कि संगठन के उद्देश्य और सिद्धांत क्या है। शिवसेना एक मराठों की सेना तैयार हुई थी महाराष्ट्र में। बाला साहब ठाकरे ने मराठाओं के अधिकार के लिए जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना को तैयार किया, उन्होंने मराठाओं के अधिकार के लिए लड़ा। आज एक भी मराठा बेरोजगार नहीं है। आपने देखा होगा एमपी, यूपी, बिहार के युवा जाते होंगे महाराष्ट्र, लेकिन मराठी इधर नहीं आते। क्यों नहीं आते? सबसे बड़ी कमियां हैं हमारी एकता ना होने की वजह से। आज चुनाव आते हैं, बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं, जब आपको वोट देना हो तो आप क्या करते हैं? महाराष्ट्र से चले आएंगे सीधी, अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी को वोट देंगे। लेकिन नौकरी करनी होगी तो महाराष्ट्र जाएंगे। साला मैंने वोट इधर दिया है तो मुझे रोजगार चाहिए। मेरे इधर अगर कंपनी है, प्लांट है, तो यहाँ के युवाओं को काम मिलने चाहिए, बाद में बाहरी काम करेंगे। दूरी की बात नहीं कहना चाहूंगा, आपके निगरी में प्लांट है, कितने परसेंट युवा यहाँ के आप बताएं? करीब 20% भी लोग काम नहीं करते होंगे यहाँ के लोग। 80%, 90% बिहारी और यूपी करते हैं। अरे साला, इधर की कंपनी, इधर के लोग, इधर की जमीन, हर चीज यहाँ पर, और नौकरी बाहर वाले करें। इनको सबको मार के लात भगाने की जरूरत है। आज युवा बेरोजगार इसलिए है, कहीं ना कहीं आप अपने मौलिक अधिकारों को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप अपने मौलिक अधिकारों से नहीं जाग पा रहे। अभी भाई साहब ने अभी कुछ देर पहले आपने एक शिकायत पत्र रखा, क्या मेरी समस्या है तो आज मैं अपने लिए, मेरे समाज का कोई नहीं खड़ा होगा? हो सकता है कल आपके साथ भी हो, आपके साथ किसी के साथ भी हो सकता है। ये मतलब नहीं कि मेरी घर की बहन बेटी की इज्जत जाती हो तभी मुझे इज्जत समझ में आए। कल आपकी बहन बेटी की भी इज्जत जाए, कल आपके ऊपर भी मुसीबतें हो सके आ जाए, तो क्या भगत सिंह ने ठेका ले रखा था इस देश का? देश की मातृभूमि के लिए भगत सिंह ने ठेका नहीं लिया था, न चंद्रशेखर आजाद ने। इस मातृभूमि को आजाद करने के लिए उन्होंने प्राण के न्यौछावर दिया और उन्हें उम्मीद थी कि आज एक भगत जाएगा तो कल 10 भगत पैदा होंगे। पेट तो अपना सुअर भी पाल लेता है भाई साहब, और पैसा कौन कमा लेता है भली भांति आप जानते हैं। मैं ये नहीं कहता आप अपना पूरा कीमती वक्त संगठन को दें या समाज को दें, लेकिन कुछ वक्त का पल आप समाज को निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं निकाल सकते? महीने में, 15 दिन में, सप्ताह में निकाल सकते, घंटे 1.5 घंटे के लिए। अगर जिंदा है तो दिखना जरूरी है। मैं तो एक ही विचार रखता हूं कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे पूछे, ऐ बंदे तेरी रजा क्या है। पहले अपने आप को इतना हुनर बनाओ कि किसी की गुलामी से बेहतर है, हमें किसी से भीख मांगने से बेहतर है कि अपने अधिकार के लिए अगर छीनना पड़े तो मैं छीनूंगा, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। मैंने वोट दिया था श्रीमान जी को, शायद विधायक जी कभी देखने भी नहीं आए होंगे, ना कभी मतलब ही रखते होंगे। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारे और आप में एकता नहीं है ना। हम देखते हैं कि भाई साहब चले गए ना, समस्या देख लेंगे, वो आएंगे, वो कर लेंगे, भाई क्यों चले गए, वो किसी के चक्कर में वो भी फुर्सत रहते हैं। जब चुनाव आए ना, आपसे कभी मुलाकात भी नहीं होगी विधायक जी से, लेकिन फिर भी आएंगे, अरे हमार काकू अहिया बाबा गले लगा
सही है कि नहीं? छोटे क्षेत्र का छोटा नेता, बड़ा नेता, जब चुनाव आएगा तभी उन्हें जनता दिखाई देगी। कुछ साल पहले ही शायद निगरी प्लांट में एक आंदोलन हुआ था ना, कई पार्टियां मिलकर की थी प्लांट में, आज से 8-10 साल पहले हुई थी कि नहीं? बहुत जन की नौकरी चली। क्यों चली गई? क्योंकि एकता नहीं थी। आप एक एग्जांपल देना चाहूंगा, महाराष्ट्र में चले जाओ, एक चौधरी एक मार के दिखा दी मराठी का, एक मराठा को एक तमाचा मार के आप दिखाइए, मराठाओं में इतनी एकता है कि लाख मराठा खड़े हो जाएंगे। वो भले आपस में लड़ते हो, लेकिन अगर समस्या यहाँ थी ना, मैं आपस में निपटूंगा, बाहर वाला कोई नहीं निपटेगा। तो हमारी एकता जरूरी है देश समाज के लिए लड़ने के लिए। हम कहते हैं रोजगार की बात करें, आ जाते हैं मुद्दे रोजगार के। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, 3 चीजें मूल्य है। शिक्षा के मामले में, शिक्षा आज एक बिजनेस हो चुका है, सब जानते हैं। स्कूल, प्राइवेट स्कूल गलियों गलियों में खुली हुई है, मन चाहा फीस वसूली हो रही है, मन चाहा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे गवर्नमेंट में इतना पैसा आता है कि 2 टाइम की वक्त की रोटी भी लड़कों को दी जाती है, बच्चों को, छात्रों को, उसके साथ ही अच्छी खासी पढ़ाई।